हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाने के तरीके को सीखेंगे। ऐसे ऑक्साइड जिसमें दो सेंट्रल एटम प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन के साथ अगर वो कंपाउंड बना रहा हो, या नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उसको हम ऑक्सी एसिड्स कहते हैं, उनके कैसे स्ट्रक्चर बनाए जाए, उनका क्या शॉर्ट ट्रिक है स्ट्रक्चर बनाने का, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो आगे वीडियो में बने रहें और हम लोग काफ़ी आसान तरीके से सीखेंगे। हमें स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो ऑक्साइड्स होंगे या ऑक्सी एसिड्स होंगे उसमें दो सेंट्रल एटम्स हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया है कि इफ़ there are two central atoms, then there may be, अगर हमने सेंट्रल एटम को X मान लिया है तो XO-X बॉन्ड हो सकते हैं, या XX बॉन्ड हो सकते हैं, या XOOX बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे लिंकेजेस हमें मिल सकते हैं उसके स्ट्रक्चर्स में। अगर हमने मान लिया सेंट्रल एटम X है और जो कंपाउंड है XNOM टाइप कंपाउंड है, तो हमें क्या करना है, हमें M और N के रेशियो निकाल लेने हैं ना। M और N के रेशियो हमें निकाल लेने हैं। अब इस रेशियो से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि उसमें XOX बॉन्ड होंगे या XX बॉन्ड होंगे या XOOX बॉन्ड होंगे। ठीक, X इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अगर X सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। नियन तो कंपाउंड बनाता नहीं है, तो ये अगर है और इनके साथ अगर ऑक्सीजन है और दो सेंट्रल एटम आ जाएं तो उसके कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की बात करें तो M और N के जो रेशियो हैं अगर 2.5 के बराबर आ रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली XOX बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर M और N के रेशियो 2.5 से कम है तो उसमें XX बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ये अप्लाई होगा स्ट्रक्चर्स में आसानी से। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे दे दिया जाए N2O4 में कितने NON बॉन्ड है, कितने NO बॉन्ड है ना, या कितने NN बॉन्ड है, ये पूछे जा सकते हैं ना। जेई मेंस में पूछे गए, जेई एडवांस में भी पूछे गए ना। जैसे P4O10 दे दिया तो उसमें कितने POP बॉन्ड है, या कितने PO बॉन्ड है, या कितने P डबल बॉन्ड है ना। ये सारी चीज़ें हमें पूछा जाता है, तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अगर स्ट्रक्चर पता है तो हम बता सकते हैं कि उसमें कितने सेंट्रल एटम के बीच बॉन्ड होंगे, जैसे NN बॉन्ड हो जाए, या PP बॉन्ड हो जाए, या POP बॉन्ड होंगे। ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है ना। तो अगर M और N के रेशियो 2.5 से कम है तो उसमें डेफिनेटली XX बॉन्ड प्रेजेंट होंगे ना, और अगर M और N के रेशियो 2.5 से ज़्यादा है तो उसमें XOOX बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं N2O3। N2O3 में अगर M और N के रेशियो निकालें तो 3/2 दैट इज 1.5 आ रहा है, जो कि 2.5 से कम है ना। 2.5 से कम है तो उसमें क्या होगा, XX बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, मतलब यहाँ पे NN बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो NN ऐसे बॉन्ड बना लेता है और इस तरह से इसके स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो इसमें NN बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने एक और एग्जांपल ले लिया, दूसरा एग्जांपल मान लो हमने ले लिया N2O4 का। तो N2O4 के जो स्ट्रक्चर होंगे उसमें पहले हम M और N के रेशियो निकाल लेते हैं। तो M हमारा 4 और N हमारा 2, तो इसके जो रेशियो आ रहे हैं वो 2 के बराबर आ रहे हैं, जो फिर से क्या है 2.5 से कम है। तो इसमें भी क्या होंगे, XX बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, राइट। तब NN बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और बाकी ऑक्सीजन को हमें ऑक्टेट पूरे करते हुए ऐसे रीअरेंज कर देना है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है मान लो N2O5, है ना, N2O5 ले लिया। तो N2O5 में अगर हम M और N के रेशियो निकाल लें तो 5/2 कितने हो गए, 2.5। तो हमारा जो बॉन्ड आ रहा है वो 2.5 के बराबर आ रहा है, राइट।
इसका मतलब क्या होगा, इसमें XOX बॉन्ड होंगे, राइट। तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है NONO डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो इसमें NON बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था जब हमने जो सेंट्रल एटम है वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिए। तो जरूरी नहीं हमेशा सेकेंड पीरियड के मिले, ठीक है। तो अगर जो हमारा X है वो अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट हो जाए ना, इफ X इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो जो XN और OM का रेशियो, OM प्रेजेंट है, M और N के रेशियो 3.5, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे 3.5 के बराबर है, तो इसमें XOX बॉन्ड होंगे। अगर M और N के रेशियो 3.5 से कम है तो इसमें XX बॉन्ड होंगे, और अगर M और N के रेशियो 3.5 से ज़्यादा है तो इसमें XOOX बॉन्ड होंगे। ये हमें याद रखना है। तो 2.5 सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए और 3.5 थर्ड पीरियड एलिमेंट के लिए ना। तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने ले लिया है H2S2O8, तो यहाँ पे M कितना है हमारा 8 है, N कितने हमारे पास 2। तो अगर M और N के रेशियो निकालें तो 8/2 दैट इज 4 आ रहे हैं, जो कि 3.5 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें XOOX बॉन्ड होंगे, है ना। तो सल्फर X है यहाँ पे, सेंट्रल एटम सल्फर है, तो सल्फर डबल O बॉन्ड ऐसे जुड़े रहेंगे और बाकी हम O और H को ऐसे अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है H2S2O8 के। और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है H2S2O7, ठीक है। तो H2S2O7 में M है हमारा 7 और N है हमारा 2। तो अगर M और N के रेशियो निकालें तो वो कितना आ रहा है 3.5 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, XOX बॉन्ड होंगे, राइट। तो SOS बॉन्ड होंगे और बाकी हम ऐसे ही अरेंज करते हैं, ठीक है, अरेंज करते बाकी, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लो H4P2O7, H4P2O7। अब इसमें M और N के रेशियो निकालें तो 7/2 दैट इज 3.5 के बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब इसमें POP बॉन्ड होंगे, तो POP बॉन्ड होंगे और इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। अगर हमने फॉस्फोरस एसिड लिया है H3PO3, ठीक है, इसके 2 मोल से जब हम वाटर निकालते हैं तो हमारा बनता है पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या कहते हैं, बनता है हमारा पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, H4P2O5। तो अगर यहाँ पे M और N के रेशियो निकालेंगे तो वो आ जा रहा है 5/2 दैट इज 2.5, जो कि 3.5 से कम है। तो यहाँ पे PP बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन PP बॉन्ड यहाँ नहीं होता है। इसके स्ट्रक्चर कुछ अलग टाइप के होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ये इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सल्फ्यूरस एसिड का लेते हैं H2SO3। इसके 2 मोल से जब हम पानी निकालेंगे तो हमारा बन जाएगा पायरोसल्फ्यूरस एसिड, तो ये हो जाएगा H2S2O5। इसके जब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम तो ये कुछ इस तरह से बनता है, S डबल बॉन्ड O OH SOOOH, ठीक है। तो इसमें SS बॉन्ड होते हैं। ये हमें M और N के रेशियो से भी पता चल जाएगा, जो कि कितना आ रहा है 2.5 के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें SS बॉन्ड तो होंगे, XX बॉन्ड तो होंगे। तो ये कुछ तरीका था जिससे हम 2 सेंट्रल एटम के अगर ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं, जिसको हम लोग ऑक्सी एसिड्स कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि
H4P2O5 में कितने PP बॉन्ड है या कितने POP बॉन्ड है, कितने POH बॉन्ड है या कितने PH बॉन्ड है, ये हम आसान से निकाल सकते हैं अगर हमें ट्रिक पता है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत से लोगों के साथ शेयर करें और ऐसे वीडियो और बनाने के लिए हमें कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। थैंक यू।